हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है तो मेरी तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। गुड मॉर्निंग पिंकी जी। और अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कल आपको ये बता दिया था कि कल हमने कुछ देखा था कि जैसे हम जो बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा हम जान रहे थे। उन्हें लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो है फेस्टिवल्स मनाने चाहिए, और फेस्टिवल्स हमने कौन से गणपति महोत्सव देखे थे, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमारा जो एक देश है वो एक पेड़ की तरह है, एक वृक्ष की तरह है, ट्री की तरह है, जिसकी ब्रांचेस हैं स्वदेशी और बॉयकॉट, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा बंगाल मूवमेंट, जो अभी हम सेपरेशन ऑफ बंगाल देखने वाले हैं, और सेपरेशन ऑफ बंगाल्स के बाद जो है हम आगे देखने वाले हैं अपना स्वदेशी मूवमेंट, तो वो चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। शिवानी जी गुड मॉर्निंग। और ये हमने कल देख लिया था। कल ये एक बुक लिखी जाती गीता रहस्य, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बाल गंगाधर तिलक का जो है कंट्रीब्यूशन हमने देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग नयन। अजीत गुड मॉर्निंग।
राधे राधे, नमस्कार। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। और होम रूल लीग ये हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया था। तिलक की डेथ हो जाती, दैट वाज नेचुरल डेथ। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो हमने ये समझ लिया था। ठीक है, अब देखो कहानी कहाँ से पहुंच जाती है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा लाला लाजपत राय के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 मेन जो व्यक्ति हैं, दैट मीन्स ठीक है, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तीन नहीं, इनको 4 कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चौपड़ी, ठीक है। गुड मॉर्निंग राकेश जी। अब देखिए इनका भी कुछ रोल है। ठीक है, तो इनका समाज में यदि हम देखें तो दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूटेड एज ए नेशनलिस्ट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादी या होंगे। ठीक है, और इन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सोशल रिफॉर्मर हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। ठीक है, यहाँ एक बाय प्रोफेशन ही इज लॉयर, एडवोकेट होते हैं। सारे के सारे वकील ही होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले आज के जमाने में इंजीनियर जहां आप देखने को मिलते हैं वहां पहले वकील हुआ करते थे, वही चीज है। ही इज ऑल्सो कंसिडर द पंजाब केसरी। ठीक है, लॉयन ऑफ पंजाब, पंजाब के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। ठीक है, तो वो आप कनेक्ट करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं ही इज बिलोंगिंग टू द, दैट मीन्स द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द बैंक्स। और यहाँ पर एक बैंक का नाम आता है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, वो आपने पता ही होगा, वो आपका एक भगोड़ा है जिसका नाम क्या है, दस मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडेशन से ये जुड़े हैं हमारे लाला लाजपत राय। लाला हरकिशन सिंह जो है वो भी इससे जुड़े हैं। आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और उसका डेवलपमेंट पढ़ा हो तो इसमें इनका नाम जरूर आता है, लाला हरकिशन। और उनके साथ ये सहयोगी होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से आप समझ लीजिए, ही वॉज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द पीएनबी, है ना, ये पीएनबी के संस्थापकों में से एक है। तो ये आप नाम इनको देख सकते हैं। और ये हैं आपके लाला हरकिशन। ठीक है, ये इनमें से कहा, ये है शायद, आई थिंक, यस। ठीक है, ये हैं लाला हरकिशन। ठीक है, तो ये जो है मेन फाउंडर्स जो हैं वो आपको नीरव मोदी और योर राइट। ठीक है, तो ये आप मोटे तौर पर इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि लाला लाजपत राय जो हैं कि वो बैंकिंग के रिफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए बैंकिंग का रिफॉर्म्स कब होता है, जब हमारे यहाँ स्वदेशी मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और स्वदेशी मूवमेंट का उद्देश्य क्या है, स्वदेशी ही अपनाना है, दैट मीन्स पतंजलि को ही अपनाना है। इन सच कंडीशंस वी विल ऑब्जर्व द इंडियन पीपल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। ठीक है, भारत के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए जाएंगे। और इस तरीके का सिचुएशन, इस तरीके की घटना आपको देखने को मिल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है एक सिनारियो कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय यही कहते हैं, भारतीयों की पूंजी का इस्तेमाल अंग्रेजी बैंक चलाने में हो रहा है। अब आप देख लीजिए, दैट इज द डायलॉग्स गिवन बाय द लाला लाजपत राय इन 1894। ठीक है, थोड़े ब्याज से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है, भारतीयों को अपना राष्ट्रीय बैंक बनाना। दैट मीन्स ठीक है, भारतीयों के लिए अपना खुद का बैंक होना चाहिए। और ये कुछ उसकी शुरुआत की तस्वीर है, लाहौर का एक पीएनबी बैंक है, मैंने रखने की कोशिश की है। ये लाला हरकिशन लाल है। ठीक है, ये है, इसमें पिक्चर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हरकिशन लाल का नाम जरूर आता है ये पीएनबी के फाउंडर में। और ये हमारे लाला लाजपत राय जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, बाकी को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस फोटो वोटो देख लीजिए। यस यस यस, बिल्कुल राकेश जी, और राइट। ओबीसी यूनाइट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यूनाइटेड मार्स। हाँ ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ना कि आपके देखिए भारत के लोग जो है वो परेशान है, बैंकिंग सेक्टर्स के लोग भी परेशान हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडेशन मेंबर हैं उसकी तरह से पंजाब नेशनल बैंक उनको बराबर याद कर रखता है। ठीक है, 28 जनवरी। ठीक है, ये रखना हो तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ही इज गोइंग टू पब्लिश ए न्यूज़पेपर एंड दिस न्यूज़पेपर इज कॉल्ड द पंजाबी। ठीक है, पंजाबी एक न्यूज़पेपर ये निकालते थे और उसमें अपना जो है अपने विचार, अपने जो थॉट्स हैं वो जनता के सामने रखते थे, जैसे मराठा और केसरी हमने देखे थे। ठीक है, 2014 में ही क्विट दैट इज द लॉ प्रैक्टिस। ठीक है, डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। 1914 में आते आते था। अब अभी हम ना 1914 का टाइम हम देखेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये लाल बाल पाल क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा वैक्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है, वैक्यूम का मतलब है खाली स्थान। और यहाँ पर लाल, बाल और पाल ये सारे के सारे जो है एक वैक्यूम की तरफ चले जाएंगे। और एक सेंट्रल में हम देखेंगे कोई लीडर नहीं रहेगा, दैट इज द कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ द लीडर्स। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये उस चीज को हम समझने वाले हैं, बट इसको हमें याद रखना होगा ताकि हम घटनाओं को जोड़ सकें। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, 1914 में उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस छोड़ दी। ठीक है, और उसके बाद 14 में जो है ब्रिटेन, देन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए। ठीक है, तो अब वहां से लेकर ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टडी के लिए जाएंगे। ठीक है, और वहां पर 1917 तक आते आते तक ही इज गोइंग टू फाउंडेड ए होम रूल लीग, है ना, इंडियन होम रूल लीग कहें तो और अच्छा रहेगा, दैट इज अमेरिका इन न्यूयॉर्क। अब हम देखेंगे बाहर से रहकर जो है सिस्टम में जो है काम करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से उनका जो कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है।
20 तक वो वही रहते हैं, ठीक है, 1920। उसके बाद जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरप्ट होते हैं, या कह सकते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले होम रूल लीग और एक तरह से एक आपका यंग इंडिया, ये यंग इंडिया वही है जिसमें वो क्या करते हैं, एक डायलॉग देते हैं किसके बारे में, ठीक है, कांग्रेस के बारे में। ये हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, दैट वाज द कहीं ना कहीं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कर रहे हैं, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम दैट मीन्स एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, मेरी विचारधारा जो है एक्सट्रीमिस्ट से मिलती है, वही हमें समझना है। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कौन, दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस किया है, बट इसको हम थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं। और यंग इंडिया इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर या मासिक मैगजीन आप देख लीजिए, दैट मंथली जनरल मैगजीन है, दैट वाज पब्लिश। और इस तरीके से वो लोगों को यूनाइटेड कर रहे हैं, किसके लिए, फ्रीडम के लिए। फ्रीडम वही जो 10,000 रुपए हमने देखे थे, और इस तरीके से हम आगे अपनी कहानी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी चल रही है लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय का आगे का रोल हम देखेंगे। समय आता है 1928, 30 अक्टूबर, जगह है लाहौर, आगे हम देखेंगे। लेकिन ये याद जरूर रखना है, लाल बाल पाल इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे देता हूं, देन हम उसके बारे में आगे जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, ताकि वो आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो स्लाइड्स में मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की है ताकि वो हम देखेंगे। अब यहां पर क्या होता है, एक डायलॉग देते हैं, मेरे शरीर पर दैट मींस एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का कील बनेगी, दैट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखो कितना बड़ा भयंकर डायलॉग मार दिया उन्होंने, ठीक है, वो कहते हैं ना दैट मींस कनपुरिया लैंग्वेज में भयंकर डायलॉग मार दिया, ठीक है। एक डायलॉग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है। ये प्रोटेस्ट है आपका साइमन कमीशंस के रिस्पेक्ट में। साइमन कमीशंस के रिस्पेक्ट में जो है लाहौर में आपका ये कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसको लीड कर रहे हैं हमारे लाला साहब। और लाला साहब के सर पर एक जो है चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डेथ मतलब बिफोर द डेथ, मतलब मरने के बाद तो नहीं बोलेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। तो मरने के पहले वो एक डायलॉग देकर जाते हैं कि बोला कि ये मेरे शरीर पर जो है आखिरी कील साबित होगी, आप जितने मार रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मारिए, ठीक है, लेकिन ये हमारा दैट मीन्स ये आपके साम्राज्य का अंत होगा, जितने मारोगे उतनी कील जो है वो मजबूत होता जाएगा आपका कॉफिन। तो दिस इज द डायलॉग डिलीवरी दैट इज गिवन बाय द लाला लाजपत राय अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप देखिए, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि इतने बड़े भयंकर डायलॉग आप दे रहे हैं, दैट मीन्स, ठीक है, वी यू आर बिलोंगिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मोटे तौर पर आप उस तरीके से जानने की कोशिश करें, इनका जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लाला जी के बारे में हमने काफी समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं विपिन चंद्र पॉल की तरफ, ठीक है, और विपिन चंद्र पॉल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। विपिन चंद्र पॉल भी जो है वो भी आपके एक लेखक हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, और ये सिलहट से रिलेटेड आते हैं, सोसाइटी में रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, एंड ही इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट लीडर्स ऑफ द सर ऑलमोस्ट एवरी लीडर वाज द एडवोकेट, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। देखिए राकेश जी, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि सोसाइटी में वही लोग, देखो सोसाइटी में क्या हो रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और रिफॉर्म्स किसको लेकर हो रहे हैं, एजुकेशन को लेकर हो रहे हैं। और एजुकेशन में हम देखेंगे कि एक ये सारे के सारे देखो अच्छी फैमिली से आते हैं, दैट मीन्स कि सोसाइटी में आप देखेंगे अच्छी फैमिली से आते हैं, दे आर दैट मीन्स एक प्रचलन में है एडवोकेट का डिग्री, ठीक है। एडवोकेट से क्या होगा, आपको देखिए आप जो है वो चौधरी बन जाएंगे, चौधरी कहते हैं ना, दैट मींस चौधरी मत बनो, लाइक दिस, ठीक है। तो मोटे तौर पर आप यहां देखेंगे कि एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे आज की डेट में आप देखेंगे इंजीनियरिंग का ट्रेंड चलता है, अब तो थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है। हर चीज का एक समय आता है कि भाई कि वो एक ट्रेंड में चलता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो एडवोकेट वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। बोला कहाँ जा रहा है, बोला एडवोकेट बनने जा रहा है, बोला कहाँ जा रहा है, लंदन करने जा रहा है। हमारे जो गांधी जी आएंगे वो भी यही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहां से आप कनेक्ट करके देखिए, दैट मीन्स कोई स्पेशल वैसा रीजन तो नहीं है, बट ये क्या है, एक आपकी प्रेस्टिजियस आपका जो है जॉब माना जा रहा है, ये प्रेस्टिजियस जो है वर्क माना जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है इस व्यवस्था की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक सम्मानपूर्वक चीज है, ठीक है। तो वहां से आप कनेक्ट करके देखें तो जो है आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोग को, ठीक है। तो जरा मुस्कुराकर जो है आप रिप्लाई कर दीजिएगा। तो ये देखिए क्या है कि, और देखो सारे के सारे मैक्सिमम दैट इज ऑल मैक्सिमम आर बिलोंगिंग टू द बंगाल। आप देखो ये सारे के सारे का जो सेंटर है वो आपको बंगाल में ही देखने को मिलेगा। अभी आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे, अमर सोनार बांग्ला कहेंगे, ठीक है। और ये तो जो है आपका नोबेल पुरस्कार जीत लेंगे, दैट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड। विश्व में आप देखेंगे कि काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको देखने को मिला। तो ये जो क्या है, कनेक्शंस बंगाल का भी है। तो वो बंगाल की जो मिट्टी है, या कह सकते हैं बंगाल का जो सेक्शन है, वो आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से, रेनेसा आपका कहाँ हुआ, यहीं पर हुआ,
लोग जाग पहले रहे हैं, एजुकेटेड पहले हो रहे हैं, और वही पहले से क्या बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, तभी तो चौधरी बनेंगे। ठीक है, ज्यादा वकालत मत करो। ठीक है, वो कहते हैं ना, दो लोग बात कर रहे हैं और बीच में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तुम चौधरी मत बनो। तो ये सारे के सारे चौधरी यही इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे रेनेसा यहाँ हो रहा है। ठीक है, आप देखो बंगाल का सेपरेशन भी जो है जो गवर्नमेंट है वो यही करने की कोशिश करेगी। जो नेशनलिज्म की जो हमारी जो फीलिंग्स आ रही हैं उसकी स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। ठीक है, तो मोटे तौर पर हिंदू मुस्लिम को सेपरेशन का काम यहीं किया जाएगा। ये सब यहीं पर हो रहा है और यहाँ पर जो पसंद आ रहा है लोगों को वो है आपका। अब देखो एक चीज और समझ लीजिएगा। ठीक है, बंगाल के आप किसी के व्यक्ति को देखिए, उसमें हर व्यक्ति में एक जीन पाया जाएगा। दैट मीन्स ठीक है, वो जीन है वहां पर। वो कौन है, वो एक गायक कलाकार है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभिजीत सावंत शायद, अभिजीत या अरिजीत सिंह, यस। ठीक है, तो अरिजीत सिंह दैट मीन्स सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है बंगाल में वो गाना गाता है। आप देखिएगा कोई भी बंगाली से आप मोस्टली मिलने का कोशिश करिएगा तो दैट मीन्स ठीक है, मैक्सिमम द पीपल आर रिलेटेड टू द सॉन्ग। ठीक है, वो कल्चर में है। ठीक है, तो वहां से कनेक्ट करके भी आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे आपका जो है विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, आगे चलकर ये जो है जो स्वदेशी मूवमेंट के बाद या मोटे तौर पर 1920 के आसपास जब हम देखेंगे दोबारा जब ये थोड़ा बहुत शुरू होता है तो ये क्या होते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है वो संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर इनका जो कनेक्शंस जो है वो आपको यहाँ देखेंगे। स्वदेशी मूवमेंट हम देखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हम देखेंगे कि लाल बाल पाल, ठीक है, तिलक साहब को जेल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो लाला साहब हैं वो पढ़ने के लिए चले जाएंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि पाल साहब जो है बोला अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं, वीआरएस ले लेता हूं। ठीक है, यस प्रेस्टिजियस लाइफ आप जो है बिल्कुल राकेश जी यू आर राइट। ठीक है, हम उसको मान सकते हैं। तो ये एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है वो आपका संन्यास ले लेते हैं। इस तरीके से हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, नाउ द लेजेंड एंड दिस लेजेंड नेम इज कॉल्ड द अरविंदो घोष एंड दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, जिन्हें श्री अरविंदो के नाम से जाना जाता है। यदि हम इनका डेट ऑफ बर्थ पर थोड़ा गौर फरमाएं तो ही इज बिलोंगिंग टू द सिलहट। ओरिजिन मीन्स सिलहट एक जगह है असम से, वहां से आप कनेक्ट करके देखिए। सिलहट जो है असम का पार्ट है और असम जो है वो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था प्रीवियस सेक्शंस में, अभी आप देखेंगे। तो असम का जो पार्ट है वो सिलहट से रिलेटेड, वहां से कनेक्ट करके देखिएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं श्री अरविंदो के बारे में। श्री अरविंदो जो हैं वो इस सेक्शंस के चौथे व्यक्ति हैं और ये चौथे व्यक्ति का जन्म देखने को मिलेगा 1872 15 अगस्त। ठीक है, कई बुक्स में ये भी देखने को मिलता है कि भारत की आजादी का जो कनेक्शन है वो 15 अगस्त से भी है। ठीक है, तो 15 अगस्त में कई बार ये भी देखने को मिलता है कि श्री अरविंदो का बर्थडे होता है। ठीक है, वहां से उनको हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, बट ये एक्चुअली रीजन नहीं है। ठीक है, मेन कारण जो है वो आपका सरेंडर कर दी जाती है आपकी जो आपकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली जो जापान वाली जो सेना होती है वो वहां से कनेक्ट करके देखिए, बट यहां से आप याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। ठीक है, और 5 दिसंबर दैट इज द आई थिंक वर्ल्ड सॉइल डे है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। पौंडीचेरी में जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और पौंडीचेरी आपको पता है कि ये फ्रेंच आपकी बस्ती होती है और ये इनका यहाँ पर डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक कनेक्शन है जोड़ने के लिए, बाकी और कुछ खास नहीं। मम्मी पापा छोड़ दीजिए। ठीक है, मेन इनका थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए इनकी फिलॉसफी का मतलब इनका दर्शन। एक्चुअली ये व्यक्ति जो है मल्टी टैलेंटेड है, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हम इनको कह सकते हैं। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी इसलिए हम कह सकते हैं ही इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ठीक है अपना जॉब वॉब करते रहते थे, बढ़िया चल रहा था सब कुछ है। ठीक है, हायर सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके बाद हम देखेंगे कि अब देखो ये कहीं ना कहीं जो है हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ द इंडिया भी जा रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। ठीक है, सारी चीजें हैं। और उसके बाद क्या होगा, ये एक्सट्रीमिस्ट में भी जो है वो बम जो आपकी गन वाली पॉलिसीज है। ठीक है, एक दिन बंदूक उठा लेंगे। ठीक है, एक दिन बम बनाना सीख लेंगे और एक दिन बम बनाने वाले की जगह पर दैट मींस ठीक है पकड़े जाएंगे। ठीक है, जेल चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बोला अब हम जो है सब चीजें छोड़ देंगे। ठीक है, संन्यास ले लेंगे। तो आप देखिए दैट मींस इनका कैरेक्टर क्या है, इनकी कैरेक्टर में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगी। तो ही इज वेरी वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड पर्संस। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम ही वाज गिविंग दैट इज भारत माता। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो है अपनी फिलॉसफीज में बहुत सारी चीजें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल योगा दैट मीन्स ठीक है आपका इंटीग्रल फिलॉसफी, ठीक है, न्याय, ठीक है, वैशेषिक मीमांसा, ये थोड़ा आपको पता होगा। ठीक है, वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो इन्हीं को ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद अपने विचारों को कई बुक्स में लिखते हैं। द लाइफ डिवाइन, दिस इज द बुक्स दैट इज रिटन बाय द श्री अरविंदो, द सिंथेसिस ऑफ द योगा।
योगा के बारे में बताते हैं, और एक सावित्री इनकी बुक है। तो ये थोड़ी बुक्स वगैरह के नाम आप याद रख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। ऑफकोर्स, ठीक है, ये भी बहुत सारे पर्सनालिटी लिए हुए हैं, ठीक है। ना केवल ये समाज सुधारक होंगे, बल्कि इनके जो दार्शनिक विचारधारा है वो आपको देखने को, नेशनलिस्ट हैं, कवि हैं, ठीक है, गुरु हैं, योगी गुरु, ठीक है। तो ये योगी बाबा की तरह आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका कैरेक्टर देख सकते हैं। इन्होंने क्या, श्री अरविंदो, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, हाँ ये तो हमें भूल ही गया, ठीक है। इन्होंने क्या है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अध्ययन की, दैट मींस, ठीक है, ही इज क्वालिफाइड द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, एग्जाम्स, ठीक है, और कैम्ब्रिज में ये यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया आ जाते हैं, इंडिया आने के बाद ये नौकरी वोकरी करते हैं बड़ौदा में, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, और वहीं पर जो है थोड़ा बहुत इनको जो है मौका मिलता है कि वो क्या ही ना ये मूवमेंट में आपके आ जाए। तो ये इन्वॉल्व इन द नेशनलिस्ट पॉलिसीज एंड द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द बंगाल, ठीक है। जो क्रांतिकारी हम देखने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं जो आपका बम बंदूक बारूद वाला सेक्शन है, उसमें भी इनका कनेक्शन जुड़ा रहेगा बंगाल में। आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे इनका, ठीक है। अरविंदो जो हैं वो आगे चलकर उस ट्रायल के दौरान, मतलब एक ट्रायल होता है इन पर, ट्रायल इसलिए होता है क्योंकि ये जो है वो एक बम बनाते हुए पकड़े जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ही वाज अरेस्टेड, लेकिन इनके पास कुछ सबूत नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये तो कह देते हैं कि साहब हम तो क्या है, वहीं पर बम जो बन रहा था हम उसके बस जस्ट बगल में खड़े थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर खड़े हुए थे और इनको क्या है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, पुलिस मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। और बाद में चलकर जो है इनके पास कोई सबूत नहीं मिलता, दैट मींस लैक ऑफ द एविडेंसेस। इन सच कंडीशन ही इज गोइंग टू रिलीज फ्रॉम द जेल। इन्हें जेल से रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज करने के बाद ये पौंडीचेरी पहुंच जाते हैं, और पौंडीचेरी जब पहुंचते हैं तो ये क्या होते हैं, दार्शनिक विचारधारा की ओर उनका झुकाव हो जाता है। और ऑरिविले, दैट मीन्स आश्रम, शायद आपने सुना हो, वो पौंडीचेरी में है। स्पिरिचुअलिज्म या आध्यात्मिक बात की ओर चले जाते हैं, लीविंग द पॉलिटिक्स, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आप वहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो मोटे तौर पर इनकी पर्सनालिटी जो है वो कैरिस्मेटिक है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअलिज्म की ओर चले जाएंगे तो आप देखो, ठीक है, आप हर चीज में इनका पार्टिसिपेशन आ रहा है। कांग्रेस में भाग ले रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज से भी रिलेटेड है। इसके बाद आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे बम गोला बारूद ये सब चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। और ये हैं हमारे श्री अरविंदो, ठीक है। इनकी बुक्स के नाम थोड़ा थोड़ा मैंने आपको यही बता दिए, दीज आर द 3 बुक्स, ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे। एंड ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1943, ठीक है। जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है ऐसा मुझे पता है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड होते हैं 1950 1943 में, बट इनको कभी प्राइज मिल नहीं पाया, ठीक है, जैसा आपको पता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर इनका एक पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी के हिसाब से हमने यहाँ जानने की कोशिश की है। नाउ वी आर गोइंग टू इंटर इन द 1905। अब हम जो है, अब देखिए, मैं अब आपको एक चीज और बता देता हूं। हम जो है जो सफर तय कर रहे हैं वो है 1885 से 1905, और 1905 से हम जो है 1919, और 1919 से हम 1947 तक का सफर तय करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम यहां से लेकर यहां तक का सफर तय करने वाले हैं। तो यहां पर हमें थोड़ा सा टाइमलाइन के बेस पर चलना होगा, ठीक है। मैंने कोशिश ये की है स्लाइड्स में कि सारी की सारी सीक्वेंसेस, घटनाएं जो हैं वो एक साथ में रखने की कोशिश करूं, ठीक है, और एक रखने की कोशिश करूं, ताकि क्या है आपको चीजें आसानी से मेमोराइज हो जाए। थोड़ा सा हमें उस पर देखना होगा। अब मैंने देखिए, अब मैंने आपको कुछ क्या है, लाल बाल और पाल के बारे में कुछ एडवांस में कुछ चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो आप जब इसको थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, रिमेंबर करेंगे, तो हम इसको क्या है आगे कनेक्शन में जोड़ने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम जब आगे इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, जैसे हम तिलक साहब की डेथ होती है ना, तिलक साहब की डेथ हमने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, और वहीं से हम देखेंगे दैट मींस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो वी विल कनेक्ट द सिनारियो, है ना, थोड़ा सिनारियो को कनेक्ट करिएगा, और जितना आप कनेक्ट कर पाएंगे उतना आपको मजा आएगा, और उतना आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। दैट मींस यू कैन वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो डेट्स पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, है ना, और मैं डेट्स का उपयोग जो है हिस्ट्री के साथ भी जोड़ूंगा और अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी जोड़ सकता हूं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके देखिए। अभी जैसे मैंने आपको 5 दिसंबर बताया, और ये 5 दिसंबर आपका सॉइल डे होता है, ठीक है, मृदा दिवस, ठीक है। तो ये कनेक्शन है, जोड़ लीजिए जैसा आपको ठीक लग रहा है। आर्टिकल 19 हमने जोड़ा कई बार, ठीक है। तो दैट्स डिपेंड ऑन यू, जितना आप कनेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है? हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे सिचुएशंस को, और आगे सिचुएशन में अब हम देखने वाले हैं बंगाल का विभाजन, द सेपरेशन ऑफ बंगाल, ठीक है। अब बंगाल की यदि हम बात करें तो ओरिजिनली बंगाल जो है वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या होता है। ये एक आपका बांग्लादेश है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ठीक है,
जो बंगाल है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, दैट इज नॉट द वेस्ट बंगाल। जो आज का वेस्ट बंगाल है उसकी बात नहीं की जा रही है। उस समय के बंगाल में कौन कौन शामिल था वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। एक तो यह बांग्लादेश था ही, जिसको हम ईस्टर्न बांग्लादेश के नाम से भी जाना, ईस्टर्न बंगाल के नाम से जानते हैं। और ये वेस्ट बंगाल तो था ही, मतलब जो हमारा दीदी वाला है, ठीक है, और जो हमारी बगल में आंटी हैं उनका भी है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, ढाका जिसकी कैपिटल, ठीक है, और कोलकाता जिसकी कैपिटल मतलब दीदी ममता बनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दीज एरिया, ठीक है, इसमें कुछ और भी थे, वो हम थोड़ा थोड़ा सा देख लें। तो वर्तमान बांग्लादेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एंड सम पार्ट ऑफ द उड़ीसा एज वेल, ठीक है, उड़ीसा का भी कुछ भाग जो है इसमें शामिल हुआ करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे ये वाला पार्ट भी कुछ शामिल हुआ करता था। मोटे तौर पर एक बड़ा हिस्सा था, ठीक है, कुछ बिहार का हिस्सा। बिहार देखिए, अब बिहार ये है, बिहार और झारखंड दोनों, बट मतलब हम यहाँ पर मैंने बिहार ही मेंशन किया है। तो सम पार्ट ऑफ द बिहार, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बंगाल। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द वेरी लार्ज एरिया, और ये बड़ा एरिया इस बंगाल के अंतर्गत शामिल हुआ करता था, ठीक है। ये हमें चीज समझ में आ गई। अब जैसा मैंने आपको देखा है कि बंगाल से ही आपको देखने को मिलेगा, वी विल ऑब्जर्व रेनेसा। हमने यहां पर देखा पुनर्जागरण की शुरुआत यहीं से हो रही है, ठीक है। पुनर्जागरण के साथ साथ हम यहां देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो कैंपेनिंग करने के लिए भी यहीं आ रहे हैं। मतलब जैसे आप देखेंगे कि अंग्रेज का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट मींस द ब्रिटिशर्स, ठीक है, दे आर कन्वर्टिंग फ्रॉम द ट्रेडर्स टू द, दैट मींस द गवर्निंग बॉडी। उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को व्यापारी बता रहे थे, और ये व्यापारी से कन्वर्ट होकर कहां पहुंचे, ये आपके रूलर की क्लास में पहुंचे। ये हमने पीछे देखा है, कब देखा, 1757 में देखा, 1760 में भी हमने थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश की, और 1764 में भी हमने जान लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, इलाहाबाद की ट्रीटी, बैकग्राउंड याद करिए, ये सब चीजें वो कहां पर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बंगाल से जरूर कनेक्टेड है, जो मैंने अभी अभी पीछे आपको बताई, ठीक है। तो ये जो व्यापारी, जो बंगाल के लोग हैं, दैट मींस, ठीक है, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं उनको आसानी से समझ पा रहा है। रेनेसा हो रहा है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, हमने ये देखा, ठीक है। लिटरेचर्स वगैरह जो है वो, या साहित्य है या न्यूज़पेपर, वो उनकी भरमार आपको यहीं देखने को मिलेगी। मतलब मैं यहाँ न्यूज़पेपर लिख देता हूँ या लिटरेचर्स देख लेता हूँ, ठीक है। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग, अब ये व्यापारी, वो भी आप यहां समझ लीजिए, जो आप एडवोकेट की बात कर रहे हैं, और एडवोकेट्स आल्सो बिलोंगिंग टू द दिस रीजंस, ठीक है। जो हमने पीछे देखा था, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग डेवलप हो रहा है, मिडिल क्लास, और यही मिडिल क्लास वाला व्यक्ति आगे चलकर एक लीडर बन जाएगा। और ये लीडर भी मैक्सिमम कहां से आ रहे हैं, यहीं से आ रहा है। हमने देखा था रेनेसा का पप्पा कौन है, हमारा ट्रिपल आर, राजा राम मोहन राय, कहां से आते हैं, यहीं से आते हैं। तो बंगाल जो है वो है हमारा कॉर्नर में, ठीक है, इंडिया के मैप में, बट सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बना हुआ है। अंग्रेजों ने भी अपनी जो प्रेसिडेंसी है उसी को यहां पर प्रिविलेज दिया, और 1773 के एक्ट में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और दुनिया भर की चीजें यहां पर बन रही। तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं बंगाल की इंपॉर्टेंस को जान रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे पोर्ट एरिया। इन सारी चीजों को यदि हम मिला दें तो बंगाल जो है वो आपका सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलिटिक्स है। यस और नो, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आ गई हो तो जरा मुस्कुराकर जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बंगाल जो है पॉलिटिक्स का एक सेंटर हुआ करता है, ठीक है। अब 1905 में आते आते तक, ठीक है, ये बंगाल जो है इन सारी चीजें, एक्टिविटियों का केंद्र बिंदु बन चुका है। ये मैंने अभी अभी आपको समझाया, एजुकेशन कह लीजिए, हर चीज कह लीजिए, पोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो पोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर व्यापारी भी आ रहे हैं, और ये व्यापारी जो है वो व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिटी जो है वो डेवलपिंग फेज में है। इसके अलावा आप देखिए, दैट मींस यहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस भी जो है वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवर में है। सारी चीजें आपको यहाँ पर फेवर में दिखेंगी। तो आप देखो, आंसर्स मेंस में आप लिखते हैं तो वो आप सब पॉइंट्स में हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे एग्जाम में आपने पूछा कौन सा, आपने ये पूछा कि एडवोकेट क्यों आ रहा है, तो वो कारण क्या है, बंगाल का जो क्लाइमेट कंडीशन है, बंगाल का जो है आपका सर्कमस्टेंसेस है, बंगाल का आप सिनारियो आप देख लीजिए। अंग्रेज जो है, अब देखिए, चोट आपको जहां लगेगी आप उपचार भी तो वहीं करेंगे ना। मेरी बात समझ में आएगी नहीं। भारत पर यदि हम देखें, दैट मींस, ठीक है, सबसे पहले स्ट्राइक अंग्रेजों ने कहां किया, दैट मींस, ठीक है, जहां पर जो डंडा पड़ा है वो बंगाल में ही पड़ा, और बंगाल से ही शुरुआत होगी। तो आप वो भी आप कह सकते हैं। आपको कोई व्यक्ति जो है अटैक कर रहा है, ठीक है, आप पर कोई व्यक्ति जो है वो आप पर अचानक हमला हो जाता है और किसी व्यक्ति ने आप पर लाठी मारी है, तो क्या आप सर लेकर आएंगे उसके सामने? नहीं, आप अपना हाथ लेकर आएंगे। तो ये बंगाल जो है वो भारत का हाथ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। व्हाट इज माय पॉइंट, सीखे? तो दिस इज द सिनेरियो, बंगाल के पीछे ही कारण हो रहा है।
अब इन सब कारणों की वजह से यहीं पर बंगाल का सेपरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमने यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश की है। अब जरा गौर फरमाइएगा कि अंग्रेज क्या करने वाले हैं। अंग्रेज ये करने वाले हैं कि यहां पर जो है टोटल एरिया, ठीक है, इस बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जो अभी अभी हमने समझा। ठीक है, एक कहा जाएगा इसको ईस्टर्न बंगाल, और ईस्टर्न बंगाल में आप थोड़ा सा डिवीजन आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होगा, और ये होगा वेस्टर्न बंगाल, जिसको हम पश्चिमी बंगाल कहेंगे। ठीक है, अब इस क्षेत्र में क्या होंगे वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें तो हम चर्चा नहीं करेंगे, बट यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। दे द पीपल्स, ठीक है, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट या यहां पर एक कर्जन का नाम ले तो बहुत और अच्छा लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो यहां पर वायसराय हैं, ठीक है, वो है कर्जन, 1905 में आ जाते हैं। और कर्जन जो है वो फेमस है अपनी जो कह सकते हैं नेशनलिस्ट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट काम करना। बोला एक काम करते हैं, ठीक है, जो ये नेशनलिज्म जो है, जो आपका जो फैल रहा है, उसे हम क्या करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई बताओ जरा। ठीक है, तो इन्होंने ये किया कि इस बंगाल में ये, क्योंकि ये क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलिटिक्स, सेंटर पॉइंट ऑफ द ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे भाषा और धर्म के आधार पर हम डिवाइड कर देते हैं। अब भाषा और धर्म के आधार पर जो आप देख रहे हैं, तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द सिनेरियो दैट इज गोइंग टू स्टार्ट, दैट मींस डिवाइड एंड रूल। वो थोड़ा सा आप कनेक्ट करके देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें किस आधार पर डिवाइड करना है, एक रिलीजन के आधार पर, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, या कह सकते हैं आपकी भाषा के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सब जो है कौन सी भाषा बोलते हैं, बांग्ला। ठीक है, खूब खेला, ठीक है, आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, अभी चला है, ठीक है, बड़ा बंगाल वाला जो है, जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी आ गया, ठीक है, मीचो भाले लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों जो हैं वो भाषा या लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। और दूसरा, हम ये हिंदू और मुस्लिम को क्या है, धर्म के आधार पर तोड़ देते हैं। इसीलिए ये ईस्ट और वेस्ट या एक और दो पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा बहुत देख लीजिए कि आप देखेंगे बंगाल, और यहां पर जो मुस्लिम परसेंटेज है वो लगभग 16% है। दैट मींस, ठीक है, इस वाले भाग में मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा है, जिसको हम इधर देख, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, मुस्लिम्स कम है, ठीक है, और हिंदू मोटे तौर पर यहां पर ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए लगभग 58% जो है आपको मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे, दैट इज शोइंग इन द ग्रीन कलर। मैं इस बात की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मोटे तौर पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, मतलब ये पॉपुलेशन वगैरह देख लेना, परसेंटेज से समझने की कोशिश करिए, लगभग 60% के आसपास मुस्लिम्स जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मुस्लिम यहां पर मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन है, हिंदू है। एंड जस्ट अपोजिट द बंगाल्स। ठीक है, तो हम ना केवल भाषा के आधार पर इनको तोड़ेंगे, लैंग्वेज के आधार पर तोड़ेंगे, बल्कि रिलीजन्स के आधार पर भी तोड़ेंगे, ऐसा उन्हें सजेशन दिया गया, दैट मींस बंगाल के सेपरेशन में, और इसे दो टुकड़ों में कर दिया गया है। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स आ रही है, इन सब के कारणों की वजह से जो है इन्हें दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, जो इसका एक्चुअल मैप ये होता है। ठीक है, अब ये इसमें कुछ प्रिंसली स्टेट वगैरह हैं और बाकी चीजें जो है इनको और शामिल कर लिया, ये तो उसका और एक्सटेंडेड वर्जन, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर ये बंगाल का विभाजन हो रहा है, ठीक है, 1905 से, जो कि 1911 तक चलेगा। अभी आगे चलकर ये क्या हो जाएगा, इसे खत्म भी कर दिया जाएगा। ये चीज तो हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा उनके पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। इनके अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वो एक मैप आपको यहां देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें हमें ज्यादा नहीं जाना है, बट इतना आप जरूर याद रखिए कि ये बंगाल का विभाजन हो रहा है। ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्ट हो गया। यहां पर आप देखेंगे कि मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, और आपके हिंदू जो है वो माइनॉरिटीज में हैं। ठीक है, सेम यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और ये कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। ऑलराइट, ठीक है, अब हम उन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं कि बंगाल का विभाजन क्या हो रहा है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन का रीजन का कारण है, ठीक है, हम जो है हमारा ये बड़ा टेरिटरीज है, और इस बड़ी टेरिटरीज को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। गवर्नमेंट इज सेइंग दैट कि वी विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ द गुड गवर्नेंस, सुशासन। ठीक है, सुशासन, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, लाइक दिस, ऐसा ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा सब बोला जा रहा है। वो बात अलग है कि हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छे दिन आने वाले हैं, कर्जन ने भी यही बोला। ठीक है, अच्छे दिन कैसे आएंगे, बोला हम आपका डिवाइड कर देंगे, दैट मींस, ठीक है, आपका बंगाल, ठीक है, और बंगाल को जब डिवाइड कर देंगे तो हम कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस जो है वो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ ईस्ट में हम इसको अच्छा मैनेज, वेस्ट में अच्छा मैनेज कर पाएंगे, और ईस्ट में अच्छा मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, क्या लेकिन आपका अच्छे दिन आए हैं, ठीक है, क्या आपका मैनेजमेंट हो पाया है, ठीक है, क्या आपको 30 रुपए 50 रुपए में पेट्रोल मिल पा रहा है, नहीं। ठीक है, अरे सर ये क्या बोल दिया, 105 का मैंने डलवाया है कल, ठीक है,
है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि ये सुशासन जो है वो कहीं ना कहीं हो ही नहीं रहा है। तो बंगाल का विभाजन जो है वो सुशासन देना था, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन होगा नहीं होगा ये तो आप सभी को पता है। लेकिन एक्चुअली में जो कारण था वो नेशनलिज्म्स की जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा जो लोगों में थी, जो बंगाली लोगों में थी, उसको क्या करना है, उसको तोड़ना, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट ऑफ द अट्रैक्शन था, सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑल एक्टिविटीज था। ठीक है, ये देखो मेरे पास एक और अपडेट आ गया है, 105.9 हो गया है। ठीक है भैया, ये देखो रोज अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, और पेट्रोल तो ऐसा भाग रहा है जैसे कि यही जो है डबल सेंचुरी कर देगा। ठीक है, तो बड़ा दर्द होता है अब 105 का पेट्रोल भराने में। ठीक है, जब आप लॉकडाउन का पहला पार्ट देखते हैं तो लगभग 78 के आसपास था पेट्रोल। ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस। तो यही चीज कारण है, जो सेंटर में आप देखेंगे नेशनलिज्म है, और वो नेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसको ब्रेक करना, ये उद्देश्य गवर्नमेंट का था, और इस तरीके से हम देखेंगे। अब यहां पर जो है जो सेपरेशन हो रहा है वो भाषा और धर्म के आधार पर किया जाएगा। तो आप देखो मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स को जोड़ रहा हूं जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो सरकार ने क्या बताया, हम सुशासन देंगे, लेकिन एक्चुअल कारण क्या था, आप में हिंदू मुस्लिम की तरह आपको अलग अलग कर देना। और दूसरा हम देखेंगे कि यहां पर हम देखेंगे रिलीजन और आपके लैंग्वेज के आधार पर आपको अलग करना, ईस्ट और वेस्ट, और वो हमने अभी अभी समझ लिए मैप में, वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। और यहां पर हम देखेंगे पूर्वी बंगाल, ठीक है, और असम को छोड़कर शेष बंगाल से बाहर करके बंगाल के पुराने प्रांत का आकार का कम करना। देखिए ये थोड़ा बहुत आप देखेंगे। बहुत दर्द होता है सर, 105 पहुंच गया। जी हाँ, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ अजीत जी। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द सिनेरियो। और जब बंगाल का जो विभाजन होगा तो लोगों के मन में भी दर्द उतना ही होगा जैसा 105 रुपए का लीटर का, मतलब 105 रुपए का आप पेट्रोल भराने पर आपको होता है। द पीपल आर दैट मीन्स, ठीक है, दे आर नॉट सपोज टू डू, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही दर्द जैसा आप महसूस कर रहे हैं अभी, वैसा दर्द जो है बंगाल के लोग महसूस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्या होने वाला है, बंगाल का विभाजन जो है सरकार करने वाली है, और सरकार ने यही कहा कि हम आपको दैट मीन्स, ठीक है, ग्रोथ देंगे, विकास देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। ठीक है, और इन सारी चीजों के बेस पे जो है वो आप सरकार वास्तविकता क्या करवाना चाहती है वो आपको पता है। दे वांट टू सेपरेट द हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, और वो भाषा के आधार पर जो है भारतीय में जो है जो नेशनलिज्म, जो गंगा जमुना, जो आपकी जो कहते हैं ना गंगा जमुना तहजीब है ना, उसको क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है उसको आपको देखने को मिलेगा। ये वही कहानी है जो मैंने आपको बताई थी 1905 में। क्या है, आपका दोस्त जो है वो मॉल से जो है कुछ पैसे लेकर आता है और वो आपको आप देखनी, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गियर भी चेंज होने वाला है, तो कनेक्शन जोड़िएगा। बंगाल का विभाजन होगा, बंगाल के विभाजन की वजह से स्वदेशी मूवमेंट हम शुरू करने वाले हैं। स्वदेशी मूवमेंट करने की वजह से हम देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, विवाद होंगे, ठीक है, डिस्प्यूट्स बनेंगे, एंड डिस्प्यूट्स की वजह से हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आपकी सेपरेट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, उसमें टेक्निक डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, वो वाला हिसाब किताब। ठीक है, तुम हमसे मत बात करना। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा, और ये स्प्लिट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ देगा। यही बैकग्राउंड में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। सम ऑफ द पीपल्स आर टेकिंग द पार्टिसिपेशन, ठीक है, वो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट का फायदा उठाएंगे। ठीक है, मतलब जो कांग्रेस है, कांग्रेस में ही ब्रेकअप हो गया है। जब ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या होगा, कोई ना कोई आएगा, और ये आने वाला कौन है, दूसरा भाई साथी। और वो दूसरा साथी कौन है, 1906। अब ये दूसरा साथी जो है वो 1906 में बनेगा, तब हम आगे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपकी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, और वो दिन आ जाता है जिसको हम देखेंगे। सबसे सही तो साइकिल है, कश्मकश पेट्रोल, कम से कम पेट्रोल तो नहीं है भैया। मैं तो कह रहा हूं निगम जी, वो सबसे पहले तो वो आदिमानव का जमाना ही सही था भाई। ठीक है ना, वो एक मैसेज भी आया हुआ था, ठीक है, आपने पढ़ा था। ठीक है, कि ना किसी चीज की टेंशन, ठीक है, वहां आपने कंदमूल खाया, ठीक है, ना कपड़े का टेंशन, ना किसी चीज की टेंशन, ठीक है, ना पेट्रोल का, ना मोबाइल का, ना किसी का। ठीक है, बस बढ़िया आपका जीवन जी रहे हैं। ठीक है, और आपको स्ट्रगल भी सिखा रहा है। ठीक है, और वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो वो चीज था। ठीक है, ये कहाँ पेट्रोल के चक्कर में हम आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये जीवन है और उसमें हमें इन चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये मेरे विचार हैं, बाकी आप सहमत हैं तो जो भी है। 19 जुलाई का वो समय आ जाता है 1905। डू कनेक्ट। अब देखिए मैं आपको एक डेट और कनेक्ट करके बता रहा हूं, 19 जुलाई 1969।
19 जुलाई 1969 दैट इज द डेट जब हम देखेंगे कि जो आपका बैंक जो है उनका नेशनल जो उनका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है, उनको नेशनलाइज्ड बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द टाइम ऑफ द इंदिरा गांधी। मैं इसको कनेक्ट करके बता रहा हूं आपको, मैं और कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। वो कब होगा क्या होगा इकोनॉमिक्स में जानिए, ठीक है, लेकिन 19 जुलाई को जरूर याद रखिए। जस्ट मैं आपको कनेक्ट करना बता रहा हूं। व्हाट इज माय पॉइंट, ठीक है। तो 19 जुलाई 1905 में वी आर गोइंग टू अनाउंसमेंट द सेपरेशन ऑफ द बंगाल। यहां सेपरेशन हो रहा है, वहां पर उसका क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है और ये बंगाल का विभाजन जो है उसके निर्णय की घोषणा कर दिया। सरकार ने ऐसा ऐसा बोल दिया है। अब क्या होगा, क्या सरकार जैसा बोल रही है वैसा आप स्वीकार कर लोगे क्या, ठीक है। अभी तो सरकार ने बोला लॉकडाउन, सारे के सारे अंदर बंद हो गए, ठीक है, डंडा पड़ेगा इस वजह से। तो 19 जुलाई को हम देखते हैं द बंगाल के विभाजन की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाती है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है और लोग जो है इकट्ठा होते हैं और वो जगह है कैलकाटा का टाउन हॉल। सभी लोग आ जाओ, मिल जाते हैं वहां पर, ठीक है। 7 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर ये 7 अगस्त, 8 अगस्त, ठीक है, और ये 9 अगस्त, ठीक है, मोटे तौर पर कनेक्ट करिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर ये क्विट इंडिया मूवमेंट में हम यूज करने वाले हैं। और यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो जैसा मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, जीएसटी का जो रिजोल्यूशन पास हुआ था वो भी यही था, आई थिंक 8 अगस्त था। तो कनेक्शन जोड़िए, देखिए 7, ठीक है, 8, ठीक है, मोटे तौर पर यहां से कनेक्ट करके देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो जितना डेट्स में कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा उतना आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। आप बीच बीच में उसको रिवाइज कर सकते हैं कमेंट में लिखकर, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा, आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको मेमोराइज हो जाएगा। ये है हमारा उद्देश्य टाउन हॉल में मिलने का। और टाउन हॉल में हमने क्या मिला, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए जो लोग जो है इस बंगाल के विभाजन की जो घटना है, जो आपके जो विचार है उससे आहत हुए और लोगों ने मिलना जुलना शुरू किया। और यहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च ए स्वदेशी मूवमेंट एंड पास द रिजोल्यूशन ऑफ द बायकॉट, ठीक है। और यहां पर एक सर्वसम्मति से जो है बहिष्कार का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया जाता। बहिष्कार किस चीजों का करना है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। बायकॉट का मतलब है बहिष्कार कर देना, ठीक है। किस चीज का, वस्तुओं का, वो हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जो ब्रिटेन से आ रही हैं या ब्रिटेन से संबंधित चीजें, विदेशी चीजों का बहिष्कार कर देना है। जब बहिष्कार कर दोगे तो क्या करोगे भाई, आपको कुछ अडॉप्ट करना होगा। अडॉप्ट किस चीज को करना है, इंडिजीनियस को करना है, स्वदेशी को करना है, ठीक है। एक लाइन में हम यदि कहें तो कोलगेट का क्या करना है, उसका आपको बहिष्कार कर देना है। किस चीज को अपना है, पतंजलि दंत क्रांति, ठीक है, यही है बाबा की क्रांति, ठीक है। बाबा लाएंगे, वो कहते हैं ना बाबा लाएंगे क्रांति, आपने सुना होगा, ये एक आपकी वेब सीरीज आई थी उसका एक डायलॉग था, ठीक है। तो वही है, बाबा क्रांति ला रहे हैं वाकई में, ठीक है। तो स्वदेशी अपनाइए, बाबा की क्रांति में आप भी भाग लीजिए, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कब, कैलकाटा के टाउन हॉल में सबको कसम दे दी जाती है, तुमको मम्मी की पापा की कसम है, ठीक है, आपको बायकॉट करना है इन चीजों का। बायकॉट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अपनाना होगा। ये एक इसका मेन कंसेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहिष्कार कर दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि यहां पर आते आते तक 16 अक्टूबर की बात होती है, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को वी विल, दैट मीन्स, ठीक है, कि हम यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा, एक शाही फरमान के द्वारा, शाही उद्घोषणा के द्वारा ये घोषित कर दिया जाता है कि बंगाल का विभाजन जो है वो लागू हो गया। 16 अक्टूबर लॉर्ड कर्जन, ठीक है, और शाही उद्घोषणा लागू कर दिया। अब क्या होगा, अब तो जनता मान ही नहीं रही है, ठीक है। सरकार ने नहीं मानी भैया, सरकार ने जो है पूछा ही नहीं और सरकार ने इसको लागू कर दिया है। और सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 में ये घटना जो है वो लागू कर दी गई है। तो जनता क्या करने वाली, जनता इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। और विरोध किस तरीके से करेगी, अभी अभी हमने देखा है कोलगेट और दंत क्रांति के रूप में। मेरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो आप अपने दांत दिखा दीजिएगा, ठीक है, दंत क्रांति वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस अब कंट्रोल में नहीं है। अब जनता क्या करने वाली है, जैसे ही पार्टीशन लागू हुआ, द डे व्हेन द पार्टीशंस केम इनटू द इफेक्ट, द पीपल ऑफ बंगाल ऑर्गेनाइज्ड द प्रोटेस्ट मीटिंग्स एंड द ऑब्जर्व डे ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है, दैट इज सोरो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस दिवस को एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है।
अब जो आपके दांत चमक रहे हैं उस दांत को चमकाते ही रहिएगा, लेकिन थोड़ा सा बंद भी कर लेना, क्योंकि अब हमारा शोक दिवस मनाया जाने लगेगा। ठीक है, शोक किस चीज का मनाया जाएगा कि वी विल दैट मींस ठीक ऑब्जर्व ए सोरो डे, ठीक है, दैट मींस ठीक है दुख या आप कह सकते हैं संवेदना वाला दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स को जो है वो सेपरेट करने के लिए ये बंगाल का जो सेपरेशन किया जा रहा है, लोग जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और दांत बंद हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे द पीपल दैट मींस ठीक है वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो अब एक दूसरे को यूनाइटेड करेंगे और यहां पर जो है कि जो लोग हैं अपनी एकता यूनिटी को शो करने के लिए राखी बनाएंगे। ठीक है, राखी बनाएंगे मतलब ये राखी दिवस मनाया जाएगा, एक दूसरे की कलाई पर जो है राखी बांधी जाएंगी, एंड दैट इज शोइंग दैट मींस द यूनिटी ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स जो है वो जुड़े रहेंगे, ऐसा एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकजुटता दिखाने के लिए जो है राखी बांधेंगे। यहाँ राखी सावंत से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो आप सोचिए कि राखी सावंत अच्छा वो यहीं से उनका ओरिजिन हुआ है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, राखी एक दूसरे को बांधी जा रही है, इसका उद्देश्य है यूनिटी करना, यूनिटी दिखाना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने की साजिश चल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब देखिए राखी, अब देखो राखी तो एक दूसरे को बांध रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या है, बिना उसके मजा नहीं आ रहा। तो उस बैकग्राउंड में आप देखेंगे एक म्यूजिक शुरू होगा। ठीक है, दैट इज अमीचो सोनार बांग्ला। ठीक है, दैट मीन्स अमार सोनार बांग्ला, हमारा बांग्ला, दैट मीन्स ठीक है ये सोने जैसा बांग्ला हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जिसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। और इस बैकग्राउंड में या राखी वाली व्यवस्था के बैकग्राउंड में उस म्यूजिक को या गाने को जो है वो सुनाएंगे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, इनकी एक झलक जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब में भी दिखाई देती है। वो बात अलग है कि वो झलक जो है वो फेल हो गई। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक गाना लिखते हैं जिसे अमार सोनार बांग्ला कहा जाता है। ठीक है, हमारा बांग्ला जो है, और ये बांग्ला का जो गीत है वो बंगाल के विभाजन की मतलब वो शोक दिवस, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राखी मनाई जाती है। ठीक है, गीत लिखे जाते हैं जिससे लोग कनेक्ट हो, जिससे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकें वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो कोई भी आंदोलन चलता है तो जब तक आप लोगों को अटैच नहीं करेंगे इमोशनली, ठीक है, लोगों को आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो मूवमेंट क्या होगा, वो महीना कहीं ना मूवमेंट नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं। एंड दिस सॉन्ग दैट मींस अमार सोनार बांग्ला दैट बिकम द नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश इन 1971। आगे चलकर आपको पता है बांग्लादेश जो है वो उसका सेपरेशन हो जाता है, बांग्लादेश फ्री हो जाता है, ईस्टर्न बांग्लादेश कहे जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में स्वतंत्र कंट्री बन जाती है, जो इंदिरा गांधी वाला स्टोरी आपको पता होगा। तो ये मैंने वहीं के वहीं रखा है। ठीक है, ये पॉइंट वहां से कनेक्ट करके आप देख लीजिए, गाना सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जो है मैं इस गाने को यहाँ उसका 2 या 3 सेकंड का क्लिप यहाँ रखूं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन हो चुका है और बंगाल के विभाजन की वजह से ही हम देख रहे हैं देयर इज ए स्टार्टिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट्स। अब आप देखिए बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, बंगाल सेपरेशन हुआ, ठीक है, सॉरी सेपरेशन ऑफ बंगाल आपका हुआ। सेपरेशन ऑफ बंगाल्स की वजह से हमने देखा दैट मींस ठीक है सम काइंड ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो है आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, और इस एक्टिविटीज के तहत हमने देखा है कि स्वदेशी एंड द बाइकॉट। अब आप देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्वदेशी का मतलब है अब हमें बाइकॉट करना है तो किसी चीज को अपनाना भी होगा, और यहीं से हमारा ओरिजिन हो रहा है स्वदेशी मूवमेंट का, जिसे हम कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। करेक्ट है, तो ये है स्वदेशी मूवमेंट। अब हम यहां पर देखेंगे कि वही कंसेप्ट, वही चीज जो है वो इस चीज में डेवलप हो जाता है और विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन में बदल गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, लोग जो है वो मान नहीं रहे हैं, दैट मींस सरकार मान नहीं रही। अब सरकार का हमें क्या करना होगा, हमें विरोध करना होगा और सरकार की चीजों का हम उपयोग नहीं करेंगे। सरकार हमारी विदेशी है और अब हम जो है कोलगेट को त्याग कर पतंजलि को अपनाने वाले हैं। यही कंसेप्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज going to start of the Bengal separations, ठीक है, and this is going to convert in the स्वदेशी मूवमेंट। अब ये स्वदेशी मूवमेंट क्या बाहर के भागों में फैलेगा, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी ये फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत के अन्य हिस्सों में प्रभाव तो आता ही है। आप देखिए इसको आप ऐसे कनेक्ट करके देख लीजिए, किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली में वो आंदोलन चल रहा है, ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे वो बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो किसान आंदोलन के बारे में
आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर होगी। द सम पीपल्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जानकारी भी होगी, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेशन भी कर रहे होंगे, कुछ फंडिंग कर रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये इसका प्रभाव अन्य जगह पर भी है, हाँ इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा बंगाल में है, जितना ज्यादा दिल्ली में, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। हाँ अब देखो एक चीज और है कि जितना जितना मास पीपल्स को आप जोड़ेंगे वो आपको यहां देखने को मिलेगा। अब देखो एक चीज और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जान लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, हमने देखिए था, हमने मॉडरेट का असेसमेंट किया था, मॉडरेट्स, और मॉडरेट्स का जब हमने असेसमेंट किया था तो हमने ये देखा था कि ये लोगों को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, किस मामले में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या उनके अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर यदि ये लोग जो है शिक्षित ना हुआ होते, ठीक है, अपने बातों पर, ठीक है, अपने मुद्दों पर, तो क्या ये पार्टिसिपेशंस कर रहे थे? ये पार्टिसिपेशंस कर रहे थे किसमें? स्वदेशी मूवमेंट में? बिल्कुल नहीं आते। वो तो ये कहते कि भैया हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, हम तो यहीं पर बैठे बैठे व्हाट्सअप चलाएंगे। वो बात अलग है कि देखिए व्हाट्सअप वहां पर नहीं था, ठीक है, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक मैसेज मेरे पास आया था जिसमें कहा गया था कि यदि आज के जमाने में, दैट मींस, ठीक है, मतलब या 1947 या आजादी के मूवमेंट के टाइम पे व्हाट्सअप होता तो लोग जो है वो व्हाट्सएप पे ही आजादी मांग लेते, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्चुअली, ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और जब स्वदेशी मूवमेंट का जो फीलिंग्स डेवलप हो रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा? कोलगेट और पतंजलि तो मैंने एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए, बट एक्चुअली में क्या होगा, द पीपल आर गोइंग टू दैट इज एम्फेसाइज, ठीक है, हमें इंडिजीनियस चीजों पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा पतंजलि जैसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जो हमारी डेली लाइफ या हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसको इंटरप्ट ना कर सके। हमें उसका ऑप्शन ढूंढना होगा, ठीक है, हमें उसका दैट मींस, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो वैक्यूम बन रहा है जो विदेशी वस्तुओं का, उसकी जगह हमें भारतीय चीजों पर फोकस करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर एक जो है इसी को लेकर जो है काम कर रहे हैं अश्विनी कुमार दत्त। डू यू रिमेंबर 3 दिन का तमाशा का एक डायलॉग इन्होंने दिया था जब हमने पीछे देखा था, और स्वदेश बांधव समिति जो है वो बनाते हैं, और इसके द्वारा जो है आपको समझ में आ रहा है स्वदेशी लोगों को क्या करना है, जोड़ना और इस तरीके के काम करना जिससे हमारा स्वदेशी मूवमेंट जो है वो आपका फर्श से अर्श की ओर चला जाए, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब वो और एक्सपीडाइट हो जाए, ठीक है, और तेज हो जाए। यहां पर आप देखिए दैट मींस, ठीक है, अब आपने क्या किया है, अब आपने देखिए कि कहीं ना कहीं अब आपने स्वदेशी चीजों को अपनाना है, ठीक है, आपने बायकॉट करना है विदेशी वस्तुओं का। विदेशी वस्तुओं का जब बायकॉट कर दोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए स्वदेशी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, और स्वदेशी चीजों में प्रमोट करने में एक और व्यक्ति आते हैं पीसी रॉय, और वो क्या करते हैं, बंगाल में केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स जो एक आपका इंडस्ट्रीज है वो स्टेबलाइज करते हैं और फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों को अपनाया जाए, ठीक है। अब आप छोड़ दीजिए दैट मींस कि उन चीजों को छोड़ दीजिए जो आपकी कहीं ना कहीं विदेश से आती, ठीक है ना। तो मोटे तौर पर आपको क्या करना है, जीन्स को आपको छोड़ देना है, अब आप धोती पहनेंगे, ठीक है ना, ये समझाने के लिए उपयोग किया है, ठीक है, वैसे हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और देखो अब क्या है कि बहुत सी चीजें जो है पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, बट कनेक्ट करके देखिएगा कितने वर्ष पुरानी बात है, ठीक है, 100 साल से तो ज्यादा पुराना है, ठीक है, वहां का सिनेरियो कैसा हुआ करता होगा उसको जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं। एंड द पीपल आर गोइंग टू प्रमोट द स्वदेशी दैट मींस गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज, ठीक है, उन चीजों को लेकर प्रमोशंस के काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके कल्चर में भी ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। कुछ संस्थाएं भी बनेंगी, जैसे हमने देखा स्वदेश बांधव समिति, इसके अलावा हम देखेंगे बंगाल केमिकल्स फैक्ट्रीज, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखेंगे स्वदेशी आर्ट को प्रमोट किया जाएगा, और उसमें नाम आते हैं अविंद्रनाथ टैगोर एंड नंदलाल बोस, ठीक है। ये क्या करेंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक समय आएगा जब आप देखें, अब आप देखो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अब आप देखिए म्यूजिक आप सुनते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोग म्यूजिक से अटैच होंगे, म्यूजिक आप लोग सभी सुनते होंगे, ठीक है। लेकिन म्यूजिक में आप देखेंगे आज की डेट में क्या चलता है, ठीक है, डीजे वाले बाबू जरा मेरा गाना बजा, ठीक है। लेकिन कब तक गाना बजता है, ये आपका सुबह से लेकर दैट मींस मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बजता है, मतलब मोटे तौर पर 2 दिन आप सुनेंगे, 4 दिन सुनेंगे, आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन का थोड़ा थोड़ा आपको अटैचमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आप यदि म्यूजिक सुनते हैं, लेट्स सपोज द ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड कहा भी जाता है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, वो आपको अभी भी आप सुन रहे हैं, आप 40-50 साल, ठीक है। अभी आपने एक मूवी आई होगी दैट मींस लूडो, उसमें ओ बेटा जी, ठीक है, दुनिया की हवा कभी नरम तो कभी गरम, बताया था कनेक्ट मैंने आपको दी, तो वो अभी भी 50 साल से पुराना गाना है, और उसको आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो लोग जो हैं यहां पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्वदेशी चीजों को प्रमोट करेंगे। और अब जो है अभी तक हमारा जो है वो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं विक्टोरिया आर्ट चलता था, ठीक है। अब हम जो है स्वदेशी आर्ट को अपनाएंगे, हमारा जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो ये इसमें स्वदेशी आर्ट को प्रमोट करने में अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस का नाम आएगा। पीसी रॉय जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में फाउंडेशन रख रहे हैं। 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त बताते हैं और कांग्रेस को और स्वदेश बांधव समिति के द्वारा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे बायकॉट हमने किस चीज का किया है, बायकॉट हमने जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज का भी कर दिया है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, और जो लॉर्ड कर्जन जो है वो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज है उसमें उसमें पॉलिटिक्स को इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अब जो वायसराय है, ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जो आपका जो काउंसलर, जो आपका जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का जो मुखिया है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यक्ति होगा, वो हमारी पसंद का होना चाहिए। अब आप देखिए शिक्षा में इन चीजों का जब इंटरप्शन होता है तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन करेंगे। तो कर्जन की पॉलिसी क्या थी, जो आपका नेशनलिज्म से उसको खत्म किया जाए, उस एजुकेशन में क्या भेजा जाए, इनके एजुकेशन में वो भी जो है इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसमें भी इंटरप्ट कर रहा है, पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है। और जब कर्जन की नीति हो जाएंगी तो लोग इस चीज का भी बायकॉट कर देंगे। मोटे तौर पर ऐसा कहें कि अंग्रेजी शिक्षा या कह सकते हैं यूनिवर्सिटी, उनका बहिष्कार किया जाएगा। और इसलिए जो है अब हम देखेंगे कि बंगाल नेशनल कॉलेज जो है वो अरविंदो घोष उसकी फाउंडेशन रखते हैं या उसके मुखिया बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए बंगाल और नेशनल, मतलब आप देखिए दोनों चीजें जुड़ी हैं कि बंगाल तो सेंटर हो गया लेकिन हम सबको जोड़ रहे हैं, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ रहे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट जब हम देखते हैं कि पहली बार एक मास लेवल का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, हर सेक्शंस में आपको यहां देखने को मिलेगा। और इसके तहत ये किया जाता है कि अब हम जो है एजुकेशनल पॉलिसीज लेकर आएंगे, लेकिन वो कैसी होगी, वो इंडिया के सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को शिक्षा प्रणाली आयोजित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। दैट मीन्स ठीक है, ये वाली यूनिवर्सिटी में हम करें। अब जो है वेस्टर्न एजुकेशन या मतलब कह सकते हैं वो वाली शिक्षा नहीं चलेगी। अब हमें जो है हमारी देसी शिक्षा जो है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना होगा। तो ये कुछ काम हो रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब इन सब चीजों से होगा क्या, हमें बायकॉट करना है किसका, दैट मीन्स ठीक है फॉरेन गुड्स का, ठीक है। हमें अडॉप्ट करना है स्वदेशी मूवमेंट का, दैट मीन्स ठीक है इंडियन गुड्स का। और इन चीजों से होगा ये, इन चीजों से हमें क्या मिलेगा, दैट मीन्स ठीक है हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी, ठीक है। इन चीजों से हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेल्फ दैट मीन्स ठीक है कॉन्फिडेंस आएगा, हमें अपने आप में जो है चीजों को आपको अडॉप्ट कर पाएंगे और हम खुद ही चीजों का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हमें एक चीजों को हटाना है, हमें रिप्लेस करना है स्वदेशी से, और इसके द्वारा हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर जाएंगे, आत्मनिर्भरता हमको देखने को मिलेगी और अंग्रेज जो है वो चले जाएंगे। ये हमें शो करना है इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, ये सिनारियो हम क्रिएट कर रहे हैं, इन चीजों पर फोकस किया जाएगा, आत्मनिर्भरता। अब स्वदेशी मूवमेंट जो है इसके अलावा इंडिया के बाहर कहां होगा, तो थोड़ा थोड़ा उनको देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो लोकमान्य तिलक, डू यू रिमेंबर दिस पर्सन, ठीक है, ही वाज वेरी अगेंस्ट, ही वाज वेरी दैट मींस ठीक है द लीडिंग पर्सन, ठीक है। और ये पूना और बॉम्बे में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय, ठीक है। अब देखो ये वही चीजें जाएंगे, ठीक है, ये पंजाब में आपका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इसके अलावा सैयद हैदर रजा दैट इज बिलोंगिंग टू द दिल्ली। तो क्या बंगाल के अलावा भी आपका ये देखने को मिलता है? यस, यू कैन दैट मीन्स ठीक है ऑब्जर्व दीज सेंटर्स एज वेल। हाँ, पार्शियली कह सकते हैं, आंशिक तौर पर कह सकते हैं, हर जगह नहीं है, बट सम ऑफ द पीपल्स, ठीक है। पूना बॉम्बे जो इसके हेडक्वार्टर बने हुए हैं, पंजाब में आप देखेंगे, दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साउथ में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जब आपका चिदम्बरम पिल्लई जो है वो मद्रास में इसका फोकस करते हैं। इस तरीके से ये आपका सेपरेशन ऑफ बंगाल जो है वो आग की तरह फैल जाता है और ये आग जो है स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानी जाती है और ये स्वदेशी मूवमेंट जो है इंडिया के विभिन्न भागों में फैल रहा है। अब क्या होगा, अब जो है हम थोड़ा सा उसके सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं, उसके महत्व को समझ लेते हैं। ये सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही है। अब आप देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की यदि बात करें तो ये दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये 20वीं शताब्दी का पहला मूवमेंट है जो लोगों की सामूहिक भागीदारी को क्या कर रहा है, दैट मींस सुनिश्चित कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट लार्ज सेक्शंस ऑफ द दैट मींस मास प्रोटेक्शन ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिसीज। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लोगों को अवेयर ही करा रहे थे। अभी तक हम लोगों को क्या बता रहे थे कि भाई ये चीज होती है, राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। अब पहली बार लोग जो है अपने व्हाट्सएप को छोड़कर जो है एक ग्रुप या समूह में जो है सड़कों पर निकले और वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो कह सकते हैं ठीक है कंसेप्ट को देख रहे हैं। हमने देखा था स्वदेशी, स्वदेशी वाला स्वराज याद करो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो कनेक्ट करने की कोशिश करिए तो आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती भी याद आएंगे, राजा राम मोहन राय भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा अब लेकिन विचारों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो इस चीज का विरोध करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं भले ये जलाना, होली जलाना जो है वो मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। हमारा एक्चुअली जो कलाकार होता है ना उसको क्या करते हैं, ठीक है, दैट मींस ठीक है वो आर्ट से रिलेटेड चीजें ज्यादा करता है, ठीक है। अब लेकिन लोगों ने क्या किया, बायकॉट किस चीज का करोगे आप, जलाना करोगे, ठीक है। दैट मींस ठीक है आपने विदेशी वस्त्रों को जलाना शुरू कर दिया, गुड्स को जलाना शुरू कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं बोला नहीं यार ये तो क्या है, दैट इज द वेस्टेज ऑफ द इकोनॉमी, संसाधनों का नष्ट हो जाना है, ठीक है। संसाधन भी तो आपके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रचार इस तरीके से होता है, ठीक है। इस चीज को लेकर मोटे तौर पर यह समझने की कोशिश करना है कि एक बड़े लेवल पर एक बड़ा जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशंस कर रहा है, और ये कंट्रीब्यूशन जो है स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट्स के आंदोलन के महत्व के अंतर्गत हम देख रहे हैं। द इंपॉर्टेंस, फर्स्ट टाइम द वुमेन्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द वर्कर आर गोइंग टू पार्टिसिपेटेड, ठीक है। महिलाएं पहली बार आपको देखने को मिलेंगी। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि हमने कादम्बिनी गांगुली जैसी महिलाओं को देखा कि दैट मींस कि वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के एड्रेस को, सेशन को क्या कर रही हैं वहां पर स्पीच देने की कोशिश कर रही हैं। स्टूडेंट्स का हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा है शिक्षा या एजुकेशनल पॉलिसीज है, स्कूलों को बंद कर दिया गया जो आपके फॉरेन वाले हैं ऐसा कह सकते हैं, और स्टूडेंट्स तो इसी चीज में बैठे रहते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। वो तो कहते हैं कि भैया लॉकडाउन हो जाए, ठीक है, बट आप अच्छे स्टूडेंट हो यहाँ हम देखेंगे तो वर्कर, मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस चीजों में काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं भी घरों से निकली और जुलूस में शामिल हुई, ठीक है साहब, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैरेक्टरिस्टिक को बदल दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। अब आप देखिए दिस इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू द नेचर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी तक क्या कर रही थी, 3P पर बेस्ड थी। 3PP का मतलब क्या है, पार्टी, दैट मींस ठीक है पेटिशंस, ठीक है, प्रेयर, और आप देखेंगे पासिंग द रिजोल्यूशंस, ठीक है। इन तीनों पर जो है वो काम करने की कोशिश कर रही थी। अब जो है उसके नेचर में अचानक से चेंज हो जाएगा, अब वो नरम से गर्म की ओर चेंज हो जाएगा। और याद करिए वो कहानी 10,000 रुपए की मैंने आपको बताया था। तो स्वदेशी मूवमेंट और आपका जो बंगाल का सेपरेशन है वो घटना है जिसकी वजह से गियर चेंज करने की बात की जा रही है, और कांग्रेस ने भी अपना गियर चेंज करा, ठीक है। और गियर चेंज करने में आपको 4 नाम आपको देखने को मिलेंगे मुख्यतः, ठीक है। जैसे आपके चेयर 4 गियर होते हैं मोटे तौर पर एक बाइक में या कार में, लगभग समझने की कोशिश करें, बैक गियर मत गिन लेना भाई लोग, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष, ठीक है। कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन जो है उसको इंपॉर्टेंस को अभी हमने समझा, महिलाएं भाग ले रही हैं, लोग भाग ले रहे हैं, स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं, हर वर्ग यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हमें कनेक्शन करने को कोशिश मिलेगा, ठीक है। लेकिन 1908 तक आते आते तक ये बंगाल मूवमेंट जो है वो जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है वो वीक पड़ जाता है, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कमजोर पड़ जाता है। कारण क्या होते हैं, कांग्रेस के अंतर्गत जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, वो विचारधाराएं हैं वो क्या करने लगती हैं, दैट मींस डिस्प्यूट के तौर पर सामने आ जाती हैं। विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज हैं, और आइडियोलॉजीज में मतभेद जरूर होते हैं, और ये मतभेद जो हैं आगे चलकर मनभेद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मनभेद जो होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, पार्टी टूट जाती है। ज्यादा दूर मत जाइए, कल की एक घटना का जिक्र मैं करने वाला हूं, रामविलास पासवान, ठीक है। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, ठीक है। रामविलास पासवान को भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। और मौसम वैज्ञानिक की दैट मींस सारी वैज्ञानिकता जो है वो फेल हो गई है, उनके बेटे की पार्टी का स्प्लिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही है, ठीक है, सत्ता थोड़ा सा आप देखते हैं, ठीक है, सत्ता का जो नशा है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस में भी विचारधाराओं में मतभेद आ जाएगा, और यहां पर 2 पक्ष आ जाएंगे, एक हो जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट और एक हो जाएंगे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जो है उनका विचार अलग है, एक्सट्रीमिस्ट का विचार अलग है, ठीक है। अब इनका विचार क्या है, ये जो है वो चाहते हैं ये स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा है वो मॉडरेट्स ये चाहते हैं, उदारवाद वाले ये चाहते हैं कि ये केवल और केवल कहां होना चाहिए, दैट शुड बी फोकस इन द बंगाल ओनली, इसे जो है बाकी हिस्सों में नहीं होना चाहिए। ये एक्सट्रीमिस्ट का विचार है, इसे इंडिया के बाकी हिस्सों में आप फैला दीजिए, ठीक है, फैला दो, आग की तरफ फैला दो, ठीक है, आग लगा दो, ठीक है। आग कहां लगा दो, दैट मींस, ठीक है, वो कहते हैं ना, अन्नू मलिक कहता है आग लगा दो, आग कहां लगा दो, दैट इज इंडिया में लगा दो। और ये स्वदेशी मूवमेंट जो है उसकी आग जो है हर जगह तक पहुंचनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, एक बड़े क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो 1908 तक आते आते तक ये कारण है क्योंकि कांग्रेस में क्या होने वाला है, विभाजन, दैट मींस ठीक है मतभेद या विचारधारा में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी वजह से ये आग जो है ज्यादा नहीं लग पाती और एक्चुअली ये आग वाकई में कांग्रेस के अंदर लग जाती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप पटाखा फोड़ते हैं, ठीक है, दैट मींस पटाखा का मतलब दैट मींस जो दीपावली वाला है ना, कुछ और मत सोचने लगना, ठीक है। दीपावली के समय पर जब आप इस तरीके से आप पटाखा छोड़ने की बात करते हैं तो कभी कभी पटाखा जो है अपने आप को नष्ट कर देता है, ठीक है। इतिहास में भी आपने देखा होगा एक पटाखा था दैट मींस ठीक है जिसका नाम था आपका शेरशाह सूरी। वो रॉकेट जला रहा था, ठीक है, और वो रॉकेट उसी के ऊपर गिर गया और रॉकेट जब उसी के ऊपर गिर गया तो उसकी डेथ हो जाती है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं भी बन जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आग जो है वाकई में पूरे भारत में लगनी चाहिए थी, लेकिन ये आग वाकई में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के जो विचारधारा है उनमें लग जाती है और ये आग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 भाग में विभाजित हो जाती है। बड़ा ही दुख का समय है, ठीक है, लेकिन आप दुखी ना हों, ठीक है, क्योंकि ये जो मित्र हैं, ये लोग जो हैं वो आगे मिल भी जाएंगे। एंड दैट बिकम द रीजन ऑफ द डिवीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। जो कांग्रेस है उसके विभाजन का कारण बन जाएगा। यदि रामविलास पासवान या चिराग पासवान के लोगों ने जो है इतिहास को पढ़ा होता तो शायद ये चीज आपको देखने को ना मिलती, ठीक है। तो इतिहास जो है वो कुछ सिखाता है और सीख रहे हैं हम, ठीक है, और ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस के। तो कांग्रेस का डिवीजन आपका हो चुका है, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कि कुछ कारण हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आई थिंक, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। What are the reason of the failure of the स्वदेशी मूवमेंट? क्या कारण है भैया ये फेल हो गया, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट मूवमेंट कुड नॉट टेक द फॉर्म ऑफ an active organizations or parties. The movement could not get the disciplinary actions, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें अनुशासन नहीं था, that means चैनलाइज नहीं था, ठीक है। और ये क्या है, एक खास या कह सकते हैं, ठीक है, एक पार्टी या उसमें नहीं कन्वर्ट हो चुका, ठीक है। इसका फोकस मेनली कहां है, बंगाल में, ठीक है। इसको हम पार्शियली देखते हैं, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा बॉम्बे में, देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत मैड्रास में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई एक कन्वर्सेशन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम यहां देखते हैं कि ये जो है आपका एक रियल एक्शंस में नहीं आ पाया। दूसरा हम देखेंगे दैट मींस, ठीक है, अब ये आपने मूवमेंट लॉन्च किया है तो क्या सरकार क्या बैठी रहेगी, ठीक है। सरकार जो है वो भी इसके अलावा में दैट मींस, ठीक है, कहीं ना कहीं एक्शन लेने की कोशिश करेगी, ठीक है। रिप्रेसिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द दैट मींस, ठीक है, द मूवमेंट्स, ठीक है। सरकार क्या करने वाली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एक दैट मींस बराबर प्रतिरोध, एक्शन रिएक्शंस, द न्यूटन्स थर्ड लॉ, आई थिंक, है ना, ये थर्ड लॉ है, ठीक है। और सरकार भी जो है वो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी। आपने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया है तो हम क्या करेंगे, हम आपको भी हार्ड दैट मींस, ठीक है, रिप्रेसिव आपका एटीट्यूड अपनाएंगे। डंडा चलेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और आपने ये डंडा जरूर देखा होगा मोदी सरकार का, और ये मोदी सरकार का डंडा आपने जो कब देखा, दैट मींस आपने ये किसान मूवमेंट के दौरान देखा होगा, समझा होगा, ठीक है। तो ये डंडा चल रहा है, सीधी सी बात है। तो डंडा होगा तो भाई 10-12 होंगे, जो 2-4 होंगे वो साइड हो जाएंगे। इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलकर द मूवमेंट्स बिकेम द लीडरलेस। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे आगे चलकर ये होगा कि सारे के सारे लीडर जो क्या कर रहे हैं, इसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाएगा उन पर आरोप तय कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कि तुमने क्या कर दिया, ठीक है, तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, तुमने किया। कुछ लोग जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, बिपिन चंद्र पाल, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो क्या आएंगे, दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे अरविंदो घोष इज टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। रिवोल्यूशन से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं उसमें भाग लेंगे, बम बनाते हुए पकड़े जाएंगे और उसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। हमारा एक लाला है, ठीक है, वो लाला साहब जो हैं वो क्या है, वो कहेंगे भैया हम तो पढ़ाई करेंगे थोड़ा सा, फिर बाद में देखेंगे आगे क्या डिसाइड करेंगे। तो मोटे तौर पर हम देखेंगे देयर इज ए वैक्यूम इन द लीडरशिप में वैक्यूम जब होगी, आपका नेता कैसा हो, ठीक है, नेता ही नहीं है तो क्या करोगे, फिर कैसे डायलॉग बना पाओगे, फिर कैसे आप बता पाओगे कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, वैक्यूम जैसा हो। अब वैक्यूम मतलब शून्य मतलब क्या है, लीडरलेस, ठीक है। अब लोग भाग पाएंगे। याद करिए वो वाला वो सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, याद करो, एक लीडर आगे चल रहा था और लीडर के पीछे जा रहा है। अब लीडर ही नहीं है तो क्या, कहां पीछे जाओगे।
तो क्या ये मूवमेंट चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो भैया बंद कर दो, ठीक है, मूवमेंट बंद हो जाता। 1908 के आसपास तक जाते जाते ये मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और ये लीडरलेस हो रहा है। लीडरलेस के साथ साथ हम देखेंगे कि कांग्रेस की विचारधारा में भी देखने को मिलेगा डिफरेंसेस। एक कहता है आग की तरह फैला दो, एक कहता है कि आग की तरह मत फैलाओ, ठीक है, और वाकई में वो आग एक्चुअली आप पर ही लग जाती है, ठीक है। वो रॉकेट जो उड़ता हुआ जो रॉकेट जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, वो रॉकेट एक्चुअली में गिर जाता है और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और इस वजह से हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कारण और है इसके अलावा आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो थोड़ा सा यहां पर अटैच नहीं होती। अटैच कैसे नहीं होती है? अब देखिए तिलक साहब क्या कर रहे हैं, तिलक साहब जो है गणेश महोत्सव बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, ठीक है, शिवाजी महोत्सव बना रहे हैं, ठीक है। अब ये गणेश महोत्सव किस रिलीजन से रिलेटेड है? हिंदू धर्म से रिलेटेड है। क्या मुस्लिम आएगा लड्डू लेने? बिल्कुल नहीं आएगा। द मुस्लिम आर नॉट टेकिंग द पार्टिसिपेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ द सेक्शंस, ठीक है। मुस्लिम वर्ग जो है वो इससे थोड़ा सा जो है वो दूर रहता है स्वदेशी मूवमेंट से, ठीक है। कारण हम इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो विशेष धर्म के प्रति जो है थोड़ा सा यहां पर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा एंड मुस्लिम्स आर नॉट टेकिंग द पार्टिसिपेशन। मुस्लिम कब आएंगे? मुस्लिम तो जब गांधी आएंगे, ठीक है, तब वो लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनको भी हम समझेंगे। इस आंदोलन ने जनमानस की शक्ति और ऊर्जा को उभारने का कार्य तो किया, किंतु ऊर्जा और शक्ति को संगठित कर वही सही रूप में दिशा देने में सफल नहीं हुआ। आपने सबको इकट्ठा तो कर लिया, सबको आपने बुला लिया, सब लोग स्टूडेंट, महिलाओं, ठीक है, जो मजदूर है, सबको इकट्ठा कर दिया और उसके बाद ये नहीं बताया कि आगे कहां चलना है, क्योंकि लीडर ही नहीं है। और लीडर नहीं है तो आपका जो है जो एनर्जी है वो वेस्ट चला जाएगा, उसको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी, चैनलाइजेशन नहीं मिल पाएगा और इस वजह से ये मूवमेंट जो है आपका फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा का मतलब हम कह सकते हैं दैट मींस, ठीक है, ये पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट जो है सभी वर्गों में अपना दैट मींस कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। तो कुड नॉट मेक इट्स प्लेस अमंग द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ वर्ग तो आ रहे हैं लेकिन कुछ वर्ग जो है वो बिल्कुल उदासीन बैठे हुए हैं, दैट मींस न्यूट्रल बैठे हुए हैं। वो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? वो सो रहे हैं, वो व्हाट्सएप चला रहे हैं और वो हम देखेंगे इट वाज लिमिटेड टू द अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड जमींदार, ठीक है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित रहा और इसने मुसलमानों तथा किसानों को प्रभावित करने में पूर्णता दैट मींस, ठीक है, सफलता प्राप्त नहीं की। तो मुस्लिम्स जो हैं अब आ रहे हैं लेकिन हम इनको ऐसा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मुस्लिम्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बिकॉज ऑफ द रिलीजियस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शंस। थोड़ा सा हमने देखा और कुछ फार्मर्स या किसान हैं वो भी आपको थोड़ा सा देखने को नहीं मिलेंगे, आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ चुकी है तो मुस्कुरा कर कमेंट कर दीजिएगा। और हम रीजंस फेलियर देख रहे हैं, लैक ऑफ द क्लियर पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स, ठीक है, सारी व्यवस्थाओं का जो है कोई एक व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, एक्शन प्लान नहीं था, लीडर नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, तो क्या होगा? मूवमेंट आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ये अभी तक क्या हुआ? वॉयलेशंस की ओर कन्वर्ट हो रहा है। ये कह तो रहे हैं हम नॉन कोऑपरेशंस करेंगे, बाइकआउट करेंगे, सत्याग्रह करने की कोशिश करेंगे, बट दैट वाज ओनली द प्रैक्टिकल वे। ये बुकिश उसमें था, ठीक है, ये नॉलेज में था लोगों के, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल के तौर पर, ये कह सकते हैं सिद्धांत के तौर पर अपनाया, उसको लागू नहीं किया। और ये लागू कौन करेंगे? हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। दैट मींस यू नीड टू बी वेट फॉर द महेंद्र सिंह धोनी फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, दैट मींस वो हमारे वर्ल्ड कप वाले। तो ये है कहीं ना कहीं, तो अभी तक सैद्धांतिक रूप से आप उनको स्वीकार, दैट मींस प्रिंसिपल हमें पता है, सदा सत्य बोलिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कुछ कभी ना कभी झूठ बोलता है और हमने भी बोला है, ठीक है। तो ये वही चीज है, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह ऐसे शब्द हैं जिनको आप केवल प्रिंसिपल के तौर पर यूज कर रहे हैं, उनको एक्चुअली में लागू करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द एब्सेंस ऑफ द लीडर। लीडर नहीं होगा, पॉलिसी नहीं होगी, तो क्या आप इस चीज को कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये हमने यहां सीखा, ये हमने समझा, इस तरीके से हमने इस चीज को एक असेसमेंट की ओर लेके चले गए, ठीक है। अब हम जो है वो बात करने वाले हैं कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की ओर, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड चले जाइए। 1905 हमने डिस्कस किया, 5 से लेकर हमने 5 के बाद 6 आएगा, 6 में कुछ घटना होगी जिसको हमने मुस्लिम लीग के रूप में दौर में देखेंगे, है ना, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। 1907, ठीक है, वो थोड़ा सा देखेंगे। 1908 तक आते आते तक ये मूवमेंट खत्म हो जाता है, इसका जो लीडरशिप है जो वैक्यूम बन जाता है। एक आपका जो यहाँ पर वैक्यूम जब बनेगा तो ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस का स्प्लिट आपको साथ में देखने को मिलेगा। तो बिफोर गोइंग टू द फर्दर वी नीड टू डिस्कस सम काइंड ऑफ द सेशंस दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आगे की कहानी को समझने से पहले हम कुछ सेशंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं,
एंड वी विल डिस्कस दिस सेशंस इन द नेक्स्ट कमिंग एपिसोड्स, ठीक है, आने वाले कल वाले एपिसोड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। एनी डाउट टिल नाउ, कोई समस्या, कोई व्यवस्था, कोई जानकारी हो तो बताइए, अदरवाइज हम आज की व्यवस्था को, आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जबरदस्त रहें, मदमस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।